Hello बच्चों, let us read this question. This question says ionization potential of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atom in ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. The spectral lines emitted by hydrogen atom according to Bohr's theory will be. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, उनको हमने एक्साइट किया है बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसमें फोटोन की एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी एमिट होंगी बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, ये हमें बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम. सो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के लिए ये हमारे पास यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो अकॉर्डिंग टू बोर्स कैलकुलेशन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 और ऑर्बिट फर्स्ट है तो एन की वैल्यू भी हो जाएगी 1. इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आती है वो आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पे इतनी ही एनर्जी अगर हम बाहर से सप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, यानी कि बेसिकली रिमूव हो जाएगा एटम से. और इसी को हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे उसके पास इतनी एनर्जी गिवन है. अब हम बाहर से 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हमें पता करना है कि ये हमारे पास यहाँ पे किस एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी होती है. सो अगर हमें एनर्जी लेवल पता पड़ गया तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करेगा वो भी हमें पता पड़ जाएंगी. सो फिर से हम यही एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो हम लिख सकते हैं -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी. सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13.6 अपॉन 1.5 जो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आता है 9 के बराबर. सो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे +-3. अब एन की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट नेगेटिव नहीं हो सकते. सो एन की वैल्यू आ गई 3, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके n इक्वल टू 3 पे पहुंच गया. अब जब यहाँ पे वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास यहाँ पे आएंगी. सो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी वो आती है बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2, जहाँ पे n की वैल्यू है 3. सो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1/2, यानी कि 3 इंटू 2/2. सो वैल्यू आ गई 3. सो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C3 और ऑप्शन A, B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.